सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आपने मेरे घर परिवार और आपने मेरे जीवन में एक नया सूर्योदय के एक नई रोशनी एक नया प्रकाश दिया है और मुझे आपने जीवित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपके घरों में आपके जीवन में बहुत सारी आशीष से आपको भरना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा और आज आप जीवित हैं। यदि आप श्वास ले रहे हैं, आप जीवित हैं, तो खुदावंद का धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ही आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारे पाप अपराध और गुनाह होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हर एक अपराधों और गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें जो जीवन और श्वास दिया है, उसी परमेश्वर ने हमें बचाया है, उसी परमेश्वर ने आज हमें जिंदा रखा है, उसी परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं करते। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर हमें प्रार्थना करना है, लेकिन आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं कहता हूं कि आपको प्रार्थना करना होगा। हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, ताकि आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत मिले। हम किसी भी प्रकार का आपके ऊपर दबाव नहीं डालते हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके घरों में आपके बेटे और बेटियों के जीवन में आपको आशीष देगा। इसीलिए हम बहुत सारी समस्याओं से रोज गुजरते हैं, बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी तकलीफों से, बहुत सारे दुखों से, बहुत सारी परेशानियों से हम रोज निकलते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं। लेकिन एक बार हम ये नहीं कहते कि खुदावंद ये जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, खुदा इसे देख, मैं तेरा बेटा हूँ या मैं तेरी बेटी हूँ। आज हर एक बहनों से, हर एक भाई से कहना चाहूंगा, यदि आप सुबह के टाइम प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपके साथ है। वो आपकी हर एक समस्याओं में आपकी मदद करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए हमको पाप को नहीं छिपाना है, इस बात को भी याद रखना है। जिस तरीके आदम ने पाप को छिपाया था, क्या ऐसा कुछ हुआ? क्या वो छुपा पाया? नहीं, पाप को नहीं छिपाया जा सकता है। हाँ, उसे सामने ला करके परमेश्वर से बताया जा सकता है कि परमेश्वर ये मुझसे गलती हुई। जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे कि मैंने पाप किया है, तब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सारी बातें आज हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पाप को नहीं छिपा सकते हो, और पाप से हमारे जीवन में तत्काल क्या होता है, इस बात को भी याद रखना कि वो परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें देखनी चाहिए और सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। पाप से क्या होता है? जब कोई व्यक्ति पाप करता है, मान लेते हैं कि आदम ने जब पाप किया था तो क्या हुआ था? वहां पे यह हुआ था कि बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें सीखनी चाहिए। वे पापी बन गए और उसका आत्मिक जीवन मर गया। ये इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 और 1 में लिखा है। किसने पाप किया था? आदम ने पाप किया था। क्या आदम ने पाप को छिपा पाया था? परमेश्वर के सामने क्या आदम ने पाप को छिपा पाया? यदि छिपा लेता तो आज ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई दुख और तकलीफ और समस्याएं और बीमारियां, अनेक प्रकार की चिंताएं आज हमारे जीवन में नहीं होती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप को नहीं छिपाया जा सकता है। और उसी वक्त जिस समय आदम और हवा ने पाप किया था, उस समय कई सारी घटनाएं तत्काल घटी थी। तुरंत पाप करने के बाद पहले तो वो उनका जीवन आत्मिक जीवन जो था वो मर गया। इफिसियों की पुस्तक कहती है और उसके बाद उनकी आंखें खुल गईं और वे जान गए कि हम दोनों नंगे हैं। ये बात कैसे उन्हें पता चली? क्योंकि ये तत्काल पाप करने के बाद ही उनके जीवन में ये समस्याएं आईं। और उसके बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं, उन्होंने अपनी नग्नता को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों की लंगोट बना करके पहना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो पहले उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा हर तरीके से किया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसीलिए तत्काल ऐसी सारी घटनाएं घटी हैं और बहुत सारी बातें हैं वे परमेश्वर की उपस्थिति में कि छिप गए। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है, ये बात हमें याद रखना है। परमेश्वर का साफ घोषित करता है परमेश्वर उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 3 और 14 से लेकर के 19 तक में परमेश्वर ने कहा कि धरती पर तू मेहनत करेगा लेकिन उसका पूरा फल नहीं पाएगा। आदम से कहा कि 2 बच्चे की जब जन्म देगी तो इससे ज्यादा पीड़ा आपको कभी नहीं मिलेगी। हालेलुया, ये बात हमें याद रखना है। ये तत्काल सारी घटनाएं घटती हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा और उस सांप सर्प के लिए भी कहा था कि तू शापित है, तू पेट के बल चलेगा। ये तत्काल उस समय की घटना घटी है जब परमेश्वर से झूठ बोला था आदम और हवा ने।
पाप को छिपाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए हम याद रखते हैं उन वचनों को जिसे गिनती की पुस्तक अध्याय 32 और 23 में लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको परमेश्वर जो तुम्हारा है, तुम्हारा पाप लगेगा। इस बात को याद रखना। जो आज हम पाप करते हैं, आज हम गुनाह करते हैं, आज बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन हम पाप करने के बावजूद यदि परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना नहीं करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे ऊपर पाप लगेगा। हालेलुया। इसलिए नीति वचन अध्याय 28 के 13 में लिखा, वहां भी परमेश्वर ने कहा था, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। क्या कहा यहाँ पे? जो अपने अपराधों और गुनाहों को छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज क्या आप लोग अपने गुनाहों को मानते हैं? सभी लोग, जितने लोग यदि अपने गुनाहों को, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी गुनाह हो आपके जीवन में है, यदि उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, यदि तेरे जीवन में पाप यदि तू मानता है तो मैं तेरे जीवन में तुझे दया करूंगा, तुझे आशीष दूंगा। इसीलिए हम इस बात को भी याद रखते हैं, केवल पाप ही नहीं खोला जाएगा वरन पापी को भी प्रकट कर दिया जाएगा। परमेश्वर छिपे हुए पापों को जानता है और खोज निकालता है। आदम और कैन, और जिस तरीके से इन सब बातों को हम जब देखते हैं, इन लोगों ने बहुत छिपाने के लिए परमेश्वर से क्या किया? प्रयास किया। क्या कैन ने नहीं किया था? कैन और हाबिल के जीवन में जब घटना घटी, उसे मार डाला गया, तो क्या उसने नहीं छिपाने की कोशिश की? छिपाया। लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी अपराध और गुनाह नहीं छिपाया जा सकता है। इस बात को हमें याद रखना है। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम पापों को छिपा लें। आदम से लेकर के, हव्वा से लेकर के, कैन से लेकर के, आहन के लेकर के, हन्या से लेकर के, शरीफा से लेकर के, बहुत सारे लोगों ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर के सामने उन लोगों ने पाप को नहीं छिपा पाए, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला है। वो जानता है कि तूने पाप किया, लेकिन जब तक तू अपने मन से मुझे ग्रहण नहीं करेगा और मुझसे कहेगा नहीं, तब तक मैं तेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा नहीं करूंगा और मैं तुझ पर दया नहीं करूंगा। ये परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर तो हर एक बात जानता है, लेकिन क्या आप अपने मन को, अपने दिमाग से, आपका मन आपको स्वीकार करता है कि हाँ मैंने पाप किया है? यदि आपका मन कहता है कि हाँ नहीं मैंने गलतियां की है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर और मुझे ऐसा रास्ता दे ताकि मैं चलूं ऐसे गुनाहों और अनेक प्रकार की समस्याओं में ना पड़ूं, मुझे तो उसे झूठ बोलना ना पड़े, परमेश्वर से कहिए, खुदावंद आपको सामर्थ और ताकत देगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी समस्या से हर चीजों को परमेश्वर प्रकट करेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप प्रार्थना के द्वारा अपने गुनाहों को, अपराधों को मानते हैं, तो खुदावंद आपके घरों में आपको आशीष और बरकत देने वाला है। वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है, वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन की देख रेख करने वाला है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष दी है, बरकत दी है, तो आपको चलाना भी जानता है। आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो परमेश्वर है। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा मैं अपने हर एक गुनाहों अपराधों को मानता हूँ। हाल प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के
लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज मेरे जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह में। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और
और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरे बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल। हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता
है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।